purpose. Welcome back to my channel. I'm your BTS की आयशा. How are you all? I hope you all are doing well. So let's start the video. आज हम बात करेंगे मिनी मोनी के ऊपर कि कुछ लोग मिनी मोनी को शिप कर रहे हैं. So चलो उनको बैश करते हैं, रोस्ट करते हैं, कुछ ग्रिल करते हैं उनको अच्छी तरीके से. बट बिफोर स्टार्टिंग मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो कुछ एंटीज, कुछ हेटर्स, कुछ यूजलेस लोग मिनी मोनी को शिप कर रहे हैं. और ऐसा करके तुम लोग मुझे नहीं, जिन अप्पा को गुस्सा दिला रहे हो. बहुत गुस्सा हो जाएगा वो तुम लोगों से. मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग यार? जस्ट बिकॉज वो एलए में एक साथ घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, एक दूसरे के कपड़े शेयर कर रहे, चीज़ें शेयर कर रहे, शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों रिलेशनशिप में? मत करो ऐसी चीज़ें यार. गुस्सा आता है जब तुम लोग ऐसी चीज़ें करते हो और ऐसी चीज़ें बोलते हो. सीरियसली तुम लोगों के पास सचमुच में दिमाग नहीं है. तुम लोग ये चीज़ प्रूव करते हो ऐसी चीज़ें करके कि तुम लोगों के पास सचमुच दिमाग नहीं है, और तुम लोग फेम पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बकैती करना शुरू कर सकते हो. कुछ भी कर सकते हो. कल को तुम लोग शुगा को ना जंगकुक से शिप करना शुरू कर दोगे. तुम लोग मतलब आरएम को जो है शुगा से शिप करोगे. तुम लोग आरएम को क्या कहते हैं, जेहोप से शिप करोगे. तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, बीटीएस के जितने भी 7 मेंबर्स हैं ना, सबको एक दूसरे के साथ शिप करना शुरू कर दो, क्योंकि यही तो काम बचा है. अब रियलिटी तुम लोगों को एक्सेप्ट करनी नहीं. जो रियल शिप है तुम लोग एक्सेप्ट करोगे नहीं तो तुम लोगों को कुछ नहीं मिलता. तो तुम सोचते हो कि हाँ चलो यही कर लेते हैं क्योंकि इसी में ज़्यादा फ़ायदा है. एंड सारे एंटीज जो है जिमिन को टारगेट करते हैं. जिमिन बेचारा किसी से भी चिपक जाए, किसी को भी छू ले, किसी को भी हक कर ले तो उसको शिप करने लग जाते. क्या यार, वो बच्चा कितना क्यूट बच्चा है, वो कितना मतलब इनोसेंट बच्चा है, कितना छोटा सा मीमी से चिकी है, और तुम लोग उसको किसी के साथ भी चिपका देते हो. किसी के साथ भी, जिस बंदे के साथ उसको रिलेशनशिप में है वो उससे तो तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, उसके साथ तुम लोग उसे देख नहीं पाते हो. तुम लोग पता नहीं किस किस के साथ उस बेचारे को जोड़े जा रहे हो. लुक एट देम. कहाँ से तुम लोग इनको कपल कह सकते हो यार? तुम लोग कितने बेकार लोग हो. मतलब तुम लोग कुछ भी बोलते हो. ज़रा देखो इनकी शक्लें देखो, इन्हें देखो. तुम्हें कहाँ से कपल लगते हैं यार? कहाँ से कपल लगते हैं? कपल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है इनके अंदर. एक दूसरे के कपड़े तो ये लोग आपस में शेयर करते ही हैं, सारे ही करते हैं. इसमें क्या है? और जो जिमिन जिसके साथ ज़्यादा शेयर करता है उसके साथ तो तुम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. युंगी के साथ तुम लोगों को बोला नहीं जाता, युंगी के साथ तुम लोगों से देखा नहीं जा रहा कि वो युंगी के साथ कितना खुश है. उसके साथ तो तुम लोग बोल दोगे कि हैं ऐसे है वैसे है. और आरएम का ऐसा नाखून भी पकड़ लिया या किसी और का ऐसे जैसा उसने कंधा रख दिया अपना, तो बस भाई शिप करो, ये कपल है, फलाना है, ढिमका है, ढेकड़ा है. जिस बंदे के साथ उसका सच में रिलेशनशिप है उसके साथ वो बंदा घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो आके पब्लिकली कैमरे के सामने कह रहा है सारी बातें. दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, युंगी हो चाहे जिमिन हो, शुगा ह्यूंग, जिमिनी. कितना तो ये लोग आपस में एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन इनको नहीं एक्सेप्ट करना क्योंकि रियलिटी इनसे हज़म नहीं होती. इनसे होता है झूठ हज़म, इनसे होती है बकवास हज़म, इनसे होती है बेकार की बातें हज़म, बेकार की चीज़ें हज़म. इनसे होता है क्या कहीं से भी किसी का भी मुंह काट पीट के एडिट करके एआई बना के कॉपी पेस्ट करके एक दूसरे के थोपड़े पे चिपका करके उसको वीडियो बना देंगे, और एक ही वीडियो को 50 बार रिपीट कर करके दिखाएंगे. ओह माय गॉड, दे आर कपल. ओह माय गॉड, ये दोनों कपल है, इन दोनों की शादी है, ब्ला ब्ला ब्ला. कुछ भी यार. कैसे से हो तुम लोग? सच में कैसे से हो तुम? किस तरह के हेटर्स हो यार? तरस खाओ हमारी बीटीएस पे, हमारी फैंडम पे.
दफ़ा हो जाओ हमारी फैंडम से, दूर हो जाओ हमारे BTS से, अकेला छोड़ दो इनको यार, अकेला छोड़ दो प्लीज़, अकेला छोड़ दो, लीव देम अलोन। मैं तो हैरत करती हूँ, किसी को किसी के साथ शिप करना शुरू कर देते हैं। आई मीन वी को शुगा के साथ, सीरियसली वी को शुगा के साथ? वी और शुगा में कितना फ़र्क है यार? वी डरता है शुगा से, पता भी है कुछ। शुगा ने कभी भी वी को भाव नहीं दिया किसी भी तरीके से, वो उसे अपना छोटा भाई बेटा इस तरह से मानता है। और वी जब जंगों को पसंद करता है यार, तुम लोग कहाँ किसी को भी किसी से उठा के चिपका रहे हो? मतलब तुम लोग जो रियल वाले जो शिप है टाइकुक एंड यूनमिन, वो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो एक बड़ी फैंडम है। और तुम लोग सोचते हो कि चलो इनको कुछ करने के लिए, इनको अलग करने के लिए, इनको झूठा दिखाने के लिए हमें ना अलग अलग लोगों मेंबर्स से इनको शिप करते जाएंगे, और मेंबर्स ना मिले तो बाहर के लोगों से शिप कर देंगे। वो ब्लैक पिंक की लड़कियों से उसे शिप करे जा रहे हैं। वो ब्लैक पिंक और कौन है वो ट्वाइस की, तो पता नहीं वो न्यू जीन्स वाली, और फिर वो क्या नाम है उसका, कितनी सारी तो है, पता नहीं किस किस से उठा उठा करके ये लोग किसी को भी शिप कर देते, किसी से भी बिना सोचे समझे। मुझे तो ऐसा लगता है जो ये हेटर्स हैं, एंटीज़ हैं, सोलो एंटीज़ हैं, और जो ये ट्राई करते हैं कि BTS को बदनाम करें, BTS के बारे में गलत गलत अफवाहें उड़ाएं, BTS को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, रून कर दें, वो लोग कल को बंशी योग को ना RM के साथ शिप कर देंगे, बंशी योग को जिमिन के साथ शिप कर देंगे, बंशी योग को शुगर के साथ शिप कर देंगे। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनका बस चले ना तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ये पहली बात तो ये आर्मी है नहीं, बस ऐसा इनको क्या है, BTS से चाहिए फेम, BTS से चाहिए क्या, व्यूज़ आ रहे हैं, दे आर हंग्री पीपल, इनको बस फेम चाहिए होता है, इनको बस कुछ नहीं चाहिए होता है, इन्हें पता कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं पता है। अगर इनसे कोई पूछ ले कि अगस्त डी का पूरा नाम अगस्त डी क्यों है, क्यों रखा है, क्या मीनिंग है, किस वजह से रखा गया, ये वो नहीं बता पाएंगे। अगर इनसे कोई इनका डेट ऑफ बर्थ पूछ ले, इनसे वो भी नहीं बताया जाएगा। इनसे अगर कोई RM का फर्स्ट सॉन्ग पूछ ले, फर्स्ट सोलो सॉन्ग कौन सा था, ये वो नहीं बता पाएंगे भाई। ये इनके डेब्यूट की पहली डेट इन्हें याद नहीं होगी, पहला गाना इन्हें याद नहीं होगा, इनको कुछ नहीं मालूम है। और ये लोग बस कुछ भी ऐसे इधर उधर से उठा के बोल देते हैं कि हाँ ये ऐसे में ऐसा है। दे थिंक दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। ये ऐसा दिखाते हैं जैसे इन्हें सब कुछ मालूम है, तो मतलब अंतर्यामी है, इन्हें सब मालूम पड़ जाता है कौन किससे क्या है, किसका किसके साथ चल रहा है, नहीं चल रहा है। कहीं से कोई रूमर उठी और उस रूमर को ऐसे ये लोग घी डालते हैं आग में, जिससे कि आग भड़क जाती है। ये वो लोग हैं जो BTS का भला नहीं चाहते, BTS का बुरा चाहते हैं। ये बुरा चाहने वाले लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को करते हैं, अच्छा चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, मैं इन लोगों को पागल, बेवकूफ़ और बददिमागी कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। कोई फ़ायदा नहीं है इन जैसे लोगों पे बात करने का भी। इनको सच्चाई मिलेगी, सच्चाई सामने आएगी और फिर इनका मुंह बंद हो जाएगा। वो हमारा शुगर कहता है ना, हेटर्स गोना हेट, प्लेयर्स गोना प्ले। ये लोग वही लोग हैं, वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है शुगर, बट उनके लिए जो वो मिडिल फिंगर दिखाते हैं ना, वो काफ़ी है। ये लोग उसी के लायक हैं, मिडिल फिंगर के लायक। तो मैं तुम लोगों से बस यही कहूँगी, अगर तुम लोग रियल आर्मी हो और अपने BTS से प्यार करते हो तो फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो, फालतू की शिपिंग पे ध्यान मत दो, फालतू के रूमर्स पे ध्यान मत दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊंगी कि वोटिंग के नाम पे भी ना बहुत स्कैम होता है। लोग कहते हैं जिमिन को वोट करो, इसको वोट करो, वहाँ वोटिंग चल रही है वहाँ। गाइस ऐसा मत किया करो, सारे रियल नहीं होते, ठीक है, फेक होते, बहुत सारा स्कैम होता है। ये लोग BTS के नाम पे कितने स्कैम्स करते हैं, कितना उनको मतलब उनका यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों पे बात करना ही बेकार है। बस मैं यही कहूँगी, अवेयर रहो, इन चीज़ों से दूर रहो, रूमर्स से दूर रहो।
जब ऐसी कोई चीज़ आए तो उसे बैश किया करो, उसे बढ़ावा मत दो। मैंने ऐसे बहुत सी खुद को आर्मी जो कहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन बातों को फटाक से मान लेते हैं, फटाक से। जो नई नई आर्मी है ना, वो बिलीव कर लेती है इन चीज़ों पे। जो मतलब पुरानी है उनको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि वो रियलिटी जानते हैं कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है और कौन क्या है नहीं है। बट जो न्यू आर्मी है, आर्मी नहीं कहूँगी मैं उन्हें, और जो एंटीज़ हैं, जो हेटर्स हैं, जो सोलो एंटीज़ हैं, ये सब बस यही ट्राई करने में लगे रहते हैं। इसको इसके साथ शिप कर दो, उसको उसके साथ शिप कर दो। रियल वाले को हमने करना नहीं है, क्योंकि हमसे सच्चाई बर्दाश्त होती नहीं है, तो हम फालतू के काम करेंगे। करो भाई, अच्छी बात है, करो करो करो। उससे तुम ना BTS का कुछ बिगाड़ पाओगे, ना आर्मीज़ का, ठीक है? तो करते रहो, हमें क्या। वेल, इतना ही था गाइज। मैं यही कहूँगी, मिनी मोनी को शिप विप मत करो। जिमिन उसके बेटे जैसा है और RM उसके पापा जैसा है। तुम खुद सोचो यार, तुम खुद सोचो कि एक बाप को बेटे से शिप करना कितना गंदा लगता है यार, कितना वल्गर है। लोग कितना मतलब गिर सकते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उसको इसके साथ शिप कर दिया, उसको उसके साथ शिप कर दिया, कल को बैम को शिप करना शुरू कर देंगे किसी के साथ, होली के साथ, है ना? तुम लोग तो कुछ भी कर दोगे। जो भी मेरे फैंस हैं, मेरी आर्मी है, जो मुझे कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करती है, मुझे बताती है प्यार से, दीदी ये दीदी वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताते रहा करो, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ आप लोगों के कमेंट देख के, अच्छे वाले कमेंट देख करके। एंड प्लीज़ 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 हमारे युनमिन को ढेर सारा प्यार देते रहो, और युनमिन रियल है गाइज़, इस चीज़ को कभी मत भूलना, और उन्हें हमेशा सपोर्ट करना, ठीक है? बाकी जिमिन को, शुगा को, कोई किसी के साथ भी शिप करे, बॉयकॉट करो, ध्यान मत दो, देखो मत, सीधी सी बात, देखो ही मत, क्योंकि तुम देखोगे, उनको चाहिए कि हमें लोग देखें, बस देखो ही मत ना, ऐसी चीज़ों को देखो ही मत, इग्नोर कर दो। तो मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी, मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी छोटी सी तितलियाँ हैं, बटरफ्लाइज आर्मी, जो मेरी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हो तुम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहा करो ऐसे ही, मेरी प्यारी प्यारी गुड़ियाओं। हमारी युनमिन फैंडम को हमें बहुत आगे बढ़ाना है, तो हमारी युनमिन को भी सपोर्ट करो एंड ढेर सारा प्यार करो, और BTS को तो करो ही करो, और हेटर्स को तगड़ा तगड़ा जवाब देते रहा करो। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर कोई वीडियो लाऊंगी मैं युनमिन की वीडियो, एंड हम मिलेंगे, हम उस पर बात करेंगे युनमिन मोमेंट पे। ओके, सो बाय बाय, टाटा, सारंग यू, पर्पल यू, बोरा है, और क्या क्या बोलते हैं कमेंट में बता दो, और क्या क्या बोलते हैं। मेरे लिए तो यही है, युनमिन फॉरएवर। सब लोग जोर से बोलो, युनमिन फॉरएवर, युनमिन इज रियल। यहाँ जिमिन लेटर लेकर आता है अपने फादर का लेटर, एंड देखो RM उसके लिए लेटर पढ़ रहा है, एंड कितने प्यार से लेटर पढ़ रहा है, एंड वो उसको कह रहा है माय सन, इस तरह से। सोचो इनके बीच किस तरह का रिश्ता है, और तुम इनके रिश्ते को किस तरह से ख़राब कर रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, इसमें वी भी है, जे होप भी है, शुगा भी है, एंड RM है, और RM ने जिमिन के कंधे पे सर रख लिया। कौन यार, जे होप ने भी रखा था, वी भी रखता है, हर कोई रखता है। तुम क्या सबको शिप करने लग जाओगे? मुझे ये हेटर्स ना थोड़े मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं, अपनी लाइफ से ये लोग खुश नहीं है, इस वजह से ये लोग दूसरों की लाइफ रून करते रहते हैं। एंड कुछ लोग मुझे कहते कि सोप रियल है वगैरह। यार पहली बात तो तुम लोग मुझसे दूसरे शिप के बारे में सवाल मत किया करो, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें कोई रियलिटी नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है। तुम लोग मुझसे उस शिप के बारे में पूछ रहे हो, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कहूँगी नहीं नहीं वो तो रियल है, नहीं नहीं वो तो ऐसे है वैसे। कम ऑन यार, मैं बददिमाग नहीं हूँ, मेरे पास दिमाग है, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे सच्चाई दिखती है और मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करती हूँ। और सच्चाई सिर्फ 2 ही शिप में है, टेकुक एंड युनमिन, मुझे तीसरा कोई शिप नज़र नहीं आता। और तुम लोगों को अगर हर किसी को एक दूसरे से शिप करना है तो तुम लोग कर ही रहे हो, तुम लोग को रोक कौन सकता है। बट हम यहाँ बैठे हैं बस जवाब देने के लिए, तो हम दे रहे हैं। एंड सोप को इस मतलब कुछ भी, मैं सोचती हूँ लोग यार किस तरह की मेंटालिटी है लोगों की, और कहाँ कहाँ तक ये लोग अपनी मेंटालिटी को यूज़ करते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं ना मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ।
मैं युनमिन लवर हूँ यार, मुझे युनमिन पसंद है, मैं युनमिन को शिप करती हूँ और मुझे युनमिन जेन्युइन लगते हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनका रिश्ता सच्चा है, इसलिए ताekuक को भी पसंद करती हूँ क्योंकि उनमें भी सच्चाई है, इसलिए। बाकी मुझे और कोई शिप नज़र नहीं आता। अगर तुम लोग मुझसे दूसरे शिप्स के बारे में आके पूछोगे तो मैं तुम लोगों को रोस्ट करूँगी, ग्रिल करूँगी और मैं तुम लोगों को बैश भी करूँगी और उल्टे सीधे जवाब दूँगी, बेशक तुम लोगों को बुरा लगे, बट मैं सच बोलती हूँ, कड़वा बोलती हूँ बट सच बोलती हूँ। मेरे लिए बस मेरे युनमिन रियल है, ठीक है। दूसरा मैं किसी को नहीं जानती। BTS सातों मेंबर्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे बहुत प्यार है सातों से। और अगर तुम शिप की बात करोगे तो वन एंड ओनली युनमिन, ठीक है। युनमिन के अलावा कोई भी नहीं, बचे ताekuक। और बाकी जो दूसरे अदर शिप्स हैं जिनको तुम लोग शिफ्ट करते हो, जो तुम्हें रियल लगते हैं, भाई ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी है यार, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हें जो सही लगता है तुम करो। तुम किसी को किसी से भी शिप कर सकते हो, तुम किसी दिन अपने आप BTS से शिप करने लगोगे मुझे तो ऐसा ही लगता है सीरियसली, कि किसी दिन तुम लोग खुद को शिप करने लग जाओगे BTS से, कि मेरा इसके साथ जिमिन के साथ चक्कर है। जैसा कि लोग बोलते हैं मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं उसकी वाइफ हूँ, चलो वो तो खैर प्यार है अपने मेंबर्स के लिए तो बोलते हैं, बट मुझे ये शिपर्स का कुछ समझ नहीं आता। अब जैसे एक लड़की जंगकुक के घर के बाहर सामान लेके पहुंच गई, तो ये इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग हैं कि कुछ भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लड़कियां BTS के लिए भाग रही हैं घर से। अरे क्या यार, BTS ने तुमको ऐसा करने के लिए बोला है क्या? कुछ लड़कियां पागलपंती करती रहती हैं, जरा सी लड़कियां 16-17 साल की। अरे भाई, पढ़ने लिखने के दिन है, पढ़ो। BTS को प्यार करते हो, ओके, BTS ने हमेशा कहा है पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके बाद किसी और चीज़ पे। तुम्हें BTS पसंद है, तुम उनकी फ़ैन हो, आर्मी हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी मत बोलो यार, कुछ भी बकवास मत करो उनके बारे में, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि युनमिन दोस्त हैं। तुम लोगों को दोस्त नज़र आते हैं तो दोस्त ही सही, पर मुझे तो नहीं नज़र आते। दोस्त नहीं है वो, प्यार करते हैं एक दूसरे से। और देख लेना, एक दिन शादी भी होगी उन दोनों की, अब कर लो जो करना है। हाँ, नहीं तो आई बड़ा। ये अच्छा रोल अप आया हुआ है, किसी को भी किसी के साथ शिप करना शुरू कर देते हो। एक काम क्यों नहीं करते तुम लोग, वो बन जाओ शिप चलाने वाले, जाओ समुद्र में जाके जॉब करो, शिप चलाओ, ठीक है। अगर इतना तुम लोगों को शिपिंग का शौक है तो कोई भी जहाज चला लेना, डूबते जहाज को भी चला लोगे तुम लोग। एंड प्लीज़ जिमिन को अकेला छोड़ दो यार। किसी, वो बच्चा कितना क्यूट है, मेरा बच्चा, मेरा चिमी चूका, ओनली वन एंड ओनली माय चिमी चूका। आई लव देम अ लॉट। Leave them alone. Leave them alone, my chimichuka. They are innocent babies. देखो तो ज़रा इनकी शक्लें देखो यार, कैसे तुम लोग हेटर्स एंटीज, तुम लोग किस तरह के हो, तुम लोगों के पास दिल नहीं है यार। देखो तो ज़रा इनकी शक्लें, किस तरह से तुम लोग इनके बारे में गलत बातें करते हो, गलत बयानी करते हो। लानत है तुम लोगों पे। Some joker says कि वो वाला वीडियो आया था ना जंगकुक एंड वी का, वी एयरपोर्ट पे जा रहा था, जंगकुक पहले आगे चला गया था एंड वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि जंगकुक तो आगे भाग गया वी को छोड़ के, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड रिपोर्टर्स ने पूछा कि तुम तो आजकल जिमिन के साथ हैंग आउट कर रहे हो वगैरह वगैरह। यार ये लोग उन रिपोर्टर्स की बात को वैल्यू देते हैं जिनको शुगा अपने पैरों तले रखता है, जिनको शुगा भाव नहीं देता, ठीक है। उन रिपोर्टर्स को, वो रिपोर्टर्स जिन्होंने कितनी बकैती, कितनी बकवास की थी युंगी के बारे में जब स्कूटर एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम, कितना गलत बोला था यार, कितना बुरा लगा था वो मोमेंट देख करके जब शुगा पब्लिक में खड़ा होके ऐसे सर झुकाए खड़ा था और ये मीडिया वाले उसको किस तरह से हरास कर रहे थे। और ये कोरियन मीडिया पे बिलीव करते हैं जस्ट बिकॉज कोरियन मीडिया कुछ कुकर्स हैं, इसलिए।